दोस्तों, रशिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने जिस क्षेत्र पर कब्जा जमाया है वह भारतीय भूमि है और चीन के दावों के ठीक उलट संपूर्ण लद्दाख क्षेत्र पर भारत शासन करने का वास्तविक अधिकारी है। एक विशेषज्ञ से बातचीत के दौरान रशिया टुडे ने यह भी अनुमान लगाया कि ये सारे कारनामे सिर्फ चीन इसलिए कर रहा है ताकि भारत को वह अपने शक्ति प्रदर्शन से डरा सके, पर भारत भी चीन जैसे देशों से दबने वालों में से नहीं है। रशिया टुडे की इस रिपोर्ट में इस बात पर भी सहमति जताई गई है कि भारत को अपने क्षेत्र में विकास करने का पूरा अधिकार है और चीन इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इससे पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि रूस के साथ साथ वहां की सरकारी मीडिया में भी भारत के पक्ष में ही रुख बनता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि रूस वैचारिक रूप से चीन का काफ़ी हद तक समर्थन करता है, पर जब भारत और चीन में से किसी एक को चुनना होता है तो रूस की चॉइस भारत ही रहेगी। उदाहरण के लिए, जब 1967 में चीन ने सिक्किम पर दावा ठोकते हुए नाथुला और चोला के पास पर भारत पर आक्रमण किया था तो सोवियत संघ के तौर पर रूस यदि चाहता तो बड़े आराम से चीन का पक्ष लेकर भारत के लिए स्थिति और भी मुश्किल कर सकता था। लेकिन फिर भी एक ही विचारधारा होने के बावजूद चीन और रूस में कभी नहीं बनी, इसलिए रूस ने भारत को अपना समर्थन दिया। इसके अलावा रूस के पूर्वी क्षेत्र में भी चीन काफ़ी दखल देता आया है, जिसके कारण रशिया ने भारत के साथ अपने संबंध अधिक मजबूत किए। इसके अलावा कूटनीतिक स्तर पर भी भारत रूस के साथ चीन को लेकर कई अहम समझौते कर चुका है। पिछले वर्ष भारत और रूस की सरकारें मिलकर लद्दाख में सोलर प्रोजेक्ट में निवेश करने की बात कर चुकी है, यानी अन्य देशों से विवादित क्षेत्र में निवेश करवा के भारत चीन को कड़ा संदेश देना चाहता है कि अब उसका कोई पैंतरा नहीं चलने वाला है। दोस्तों, भारत और रूस या भारत और जापान के रिश्ते आर्थिक सहयोग के साथ साथ रणनीतिक सहयोग की बुनियाद पर भी टिके हैं। इसलिए जब भारत ने कश्मीर को लेकर इस वर्ष अगस्त में बड़ा फैसला लिया था तो रशिया P5 देशों में पहला ऐसा देश था जिसने भारत के इस कदम का समर्थन किया था। यदि भारत और चीन में कोई बड़ा विवाद खड़ा होता है तो रशिया बेशक युद्ध में शामिल नहीं होगा, लेकिन वह बाहर से भारत को समर्थन जरूर देगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।